हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सृष्टि और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की बुक हनी सकल का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कैसे एक डॉग ने अपने लिए नया मास्टर चुना या पाया। ठीक है, फाउंड यानी पाया। तो स्टार्ट करते हैं। यू मे नो दैट द डॉग एंड वुल्फ आर क्लोज रिलेटेड। आपको ये पता होगा कि एक डॉग यानी कुत्ता और वुल्फ यानी भेड़िया एक दूसरे से काफ़ी नज़दीकी से रिलेटेड है, मतलब काफ़ी कुछ एक जैसे हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज। आपको ये भी पता होगा कि किस तरीके से सेंचुरीज से यानी 100 सालों से, लगभग और ज़्यादा 100 सालों से भी पहले से ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टैम्ड वाइल्ड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डोमेस्टिकेटेड यानी घरेलू रूप से और टैम्ड यानी पालते हैं वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों को। ठीक है, ओके। सो हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ लॉन्ग द डॉग बिकेम अ टैम एनिमल। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है कि कब से जो डॉग है, कुत्ता है, वो कब से एक टैम एनिमल बना, पालतू जानवर बना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टोरी। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। डॉग्स जो थे वो एक समय था जब वो अपने खुद के मास्टर थे, यानी कि किसी के पालतू जानवर वो नहीं थे, वो अपने ओन मास्टर थे। एंड लिव द वे वोल्व्स टू, और इस तरीके से रहते थे जैसे कि आज भेड़िए रहते हैं। ठीक है, इन फ्रीडम, बिल्कुल आज़ादी से। अनटिल अ डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। तब तक जब तक एक डॉग यानी एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ था जो इल प्लीज्ड यानी कि बहुत दुखी था अपनी ज़िंदगी से। उसकी जो वे ऑफ लाइफ था, जिस तरह की ज़िंदगी वो जी रहा था, उससे वो बहुत दुखी था। ही वॉज सिक, वो बीमार था। एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग, और थक गया था घूमते घूमते। अब यहाँ पे सिक शब्द यूज़ हुआ है, तो आपने अक्सर देखा होगा कोई जब किसी से लड़ रहा होता है तो कहता है यू आर सिक। और सिक का सेंस आता है मेंटल के लिए, मेंटली इल जब कोई होता है तो हम सिक का यूज़ करते हैं, या मेंटली बहुत टायर्ड है, मेंटली परेशान है तो सिक। तो वो सिक था, परेशान था और टायर्ड था, वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, घूमते घूमते, वॉन्डरिंग यानी घूमते घूमते, वॉन्डरिंग अबाउट हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड, खाना ढूंढते ढूंढते, एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर दैन ही, और डरते डरते उन लोगों से, फ्राइटेंड यानी डरते हुए उन लोगों से जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, स्ट्रॉन्गर दैन ही, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ही थॉट इट ओवर, उसने इस बारे में सोचा। एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, और उसने ये सोचा कि सबसे बढ़िया चीज़ जो उसके लिए होगी वो ये होगी, टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट, कि वो किसी ऐसे इंसान का सर्वेंट यानी नौकर बन जाए, ऑफ द वन हु वॉज द स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑफ ऑन अर्थ, जो इस धरती पर किसी से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो, मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ही सेट आउट टू फाउंड सच अ मास्टर, और फिर वो सेट आउट मतलब निकल आया, तैयार हो गया ऐसा मास्टर अपने लिए ढूंढने के लिए। ठीक है, ही वॉकड एंड ही मेट अ किन्स मैन ऑफ हिज। वो चलता रहा और उसके बाद वो मेरा एक किन्स मैन बोलते हैं, स्वजन या उसके जैसा ही देखने वाला या उसका परिवार का ही कोई आदमी, उसे हम किन्स मैन बोलते हैं। तो अपने एक स्वजन से मिला। अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, एक वुल्फ से मिला जो कि, एक भेड़िए से मिला जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, न सिर्फ स्ट्रॉन्ग था बल्कि फियर्स मतलब बहुत ताकतवर भी था, मतलब एग्रेसिव के सेंस में हम ये बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भयानक और ताकतवर था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम किधर जा रहे हो डॉग, तुम किधर जा रहे हो, द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं किसी को देख रहा हूँ जिसकी मैं सर्विस कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे वुल्फ। आई डोंट सी वाई नॉट, मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि मैं क्यों तुम्हें अपना सर्वेंट ना रखूँ, यानी कि बिल्कुल, वुल्फ सेड, ऐसा वुल्फ ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इस बात पे एग्री करके दोनों लोग, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दोनों साथ में चलने लगे। ठीक है, नेक्स्ट, दे वॉकड, चलते रहे, एंड ऑल ऑफ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, एकदम से क्या हुआ कि वुल्फ ने अपनी नोज़ को लिफ्ट यानी ऊपर उठाया। स्निफ्ट
सांस ली या तेज़ तेज़ सांस ली। डार्टेड क्विकली, डार्टेड मतलब मूव करना, एकदम से मुड़ गया। क्विकली तेज़ी से। ऑफ द पाथ मतलब जो रास्ता चल रहा था सीधा सीधा, उससे वो एकदम तेज़ी से अनएक्सपेक्टेडली मुड़ गया। एंड इन टू द बुशेस, झाड़ियों की तरफ। एंड क्रेप्ट डीपर इन टू द फॉरेस्ट, और क्रेप्ट मतलब धीरे धीरे अंदर, बहुत अंदर जो है फॉरेस्ट की चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, डॉग जो था वो बहुत सरप्राइज हुआ। वॉट इज़ कम ओवर यू मास्टर, आपके सामने ऐसा क्या आ गया था मास्टर। ये वॉट इज़ कम ओवर का मतलब ये, ऐसा क्या आ गया था आपके सामने। ही आस, उसने पूछा। वॉट इज़ फ्राइटेंड यू सो, इतना किस चीज़ से डर गए आप। कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते। देयर इज़ अ बेयर आउट देयर, वहाँ पे एक भालू था। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को खा सकता था। माइट अप, माइट का मतलब इसी सेंस में होता है कि ऐसा हो सकता था। बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, तुम्हें और मुझे दोनों को। सीइंग दैट द वेयर वाज स्ट्रॉन्गर, ये देखकर कि वेयर जो है वो स्ट्रॉन्गर है, वो से भालू जो है वो भेड़िए से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डॉग डिसाइड टू टेक अप सर्विस विद हिम, डॉग ने ये डिसाइड किया कि वो अब सर्विस किसकी करेगा, बेयर की। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने वुल्फ को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर, और बेयर से कहा कि आप मेरे मास्टर बन जाइए। दे वेयर एग्रीड टू दिस रेडीली, बेयर इस चीज़ के लिए तैयार हो गया। एंड सैड, और उसने कहा, लेट अस गो, चलो चलते हैं। एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, और एक काउज का झुंड ढूंढते हैं। आई किल अ काउ, मैं एक गाय को मार दूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, उसके बाद हम दोनों अच्छे से उसको पेट भर के खाएंगे। ठीक है। दे वॉकड ऑन, वो चलते रहे। एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, और उन्होंने जल्दी से एक काऊ का झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरेबल नॉइस, वो एक भयानक सी आवाज़ से, टेरेबल नॉइस मतलब एक भयानक सी आवाज़ से रुक गए। द काउज वर मूइंग, काव मूइंग कर रही थी। मूइंग ही काव की साउंड को बोला जाता है। तो काव जो है वो मूइंग कर रही थी, आवाज़ कर रही थी लाउडली, ज़ोर ज़ोर से। एंड रनिंग इन पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, पैनिक यानी डर से, और सभी डायरेक्शन, सभी दिशाओं में डर के मारे भाग रही थी। ठीक है। द वेयर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, उस भालू ने पेड़ के पीछे से देखा। देन ही टू रेन हेस्टिली, वो भी एकदम तेज़ी से, हेस्टिली मतलब तेज़ी से भागा। डीपर इनटू द फॉरेस्ट, उस जंगल के अंदर। ठीक है। नाउ डिड आई हैव टू कम हियर, सैड ही टू द डॉग, क्या मुझे वहाँ आ जाना चाहिए, ऐसा उसने डॉग से कहा। इट इज़ द लायन, एक मिनट। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, अब मुझे यहाँ क्यों आना चाहिए। सैड ही टू डॉग, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। यहाँ पे डॉग को पूछना चाहिए था बेयर से ये चीज़ कि ऐसा मतलब क्यों हुआ, हम यहाँ क्यों आए हैं। इट इज़ द लायन, ये शेर था। हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, जंगल के इस भाग में इसी का राज्य चलता है। द लायन, हु इज़ ही, शेर ये कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, तुम नहीं जानते कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट मतलब जानवर या दानव है, सबसे पावरफुल इस धरती पर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अगर शेर पावरफुल है तो मैं आपसे गुड बाय कहूँगा। बेयर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड ऑफ द डॉग बैन टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, उसके बाद डॉग जो था वो लायन के साथ चल दिया, और उसने लायन से पूछा कि आप मेरे मास्टर बनेंगे, और द लायन एग्रीड टू इट, लायन इसके लिए एग्री कर गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, डॉग उसके साथ रहा। एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, उसके बाद उसने बहुत लंबे समय तक शेर की सेवा की। इट वॉज़ अ गुड लाइफ, ये बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और वहाँ पर उसके पास कुछ भी नहीं था शिकायत करने के लिए। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि वहाँ पर शेर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और कोई भी जानवर नहीं था। फॉर यहाँ पर क्योंकि के सेंस में यूज़ हुआ है।
एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉग को टच करे या ऑफेंड यानी परेशान करे किसी भी तरीके से, ठीक है। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ दैम वर वॉकिंग साइड बाई साइड, दोनों चल रहे थे अलॉन्ग अ पाथ दैट रन एमिड वेयर क्लिप्स, एमिड मतलब बीच में, वेयर क्लिप्स मतलब चोटियों के, और एक साइड बाय साइड मतलब रास्ता जा रहा था जिसके बीच में से चोटी जो बनी हुई थी उसके बीच में से दोनों जा रहे थे, वैन जो कि ऊंची नीची चोटी थी, ठीक है, क्लिफ मतलब चोटी, पहाड़ी। वैन ऑल ऑफ सडन द लायन स्टॉप्ड, जब अचानक से शेर रुक गया, ही गेव अ ग्रेट रोर, उसने एक ज़ोर से दहाड़ मारी, एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, ठीक है, स्ट्राइक से बनाया स्ट्रक, और उसने ग्राउंड में बहुत तेज़ी से अपना पंजा मारा, विद सच फोर्स, इतने फोर्स के साथ, दैट द होल फॉर्म देयर, जिससे कि वहाँ छेद हो गया, एंड देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और उसके बाद वो चुपचाप शांति से पीछे हट गया। वॉट इज़ इट, ये क्या था मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है क्या, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित डॉग ने पूछा। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैंने एक आदमी को यहाँ आते हुए सूंघा, महसूस किया या सूंघा। द लायन सेड, ऐसा लायन ने कहा। वी वुड बेटर हैड रन फॉर इट एंड वी विल बी इन ट्रबल, हम लोगों को यहाँ से भाग चलना चाहिए, नहीं तो हम किसी मुश्किल में फंस जाएंगे। ओ वेल, अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो फिर मैं आपको गुड बाय करता हूँ लायन। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ, मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। ओके, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, उसके बाद क्या हुआ कि डॉग जो था वो मैन के साथ जो है ज्वाइन हो गया, मैन से मिल गया, एंड ही स्टेड विद हिम, उसके साथ रहा, एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और बहुत फेथफुलनेस के साथ उसने सेवा की, मतलब बहुत विश्वास पात्र रहा वो। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये बहुत पहले हुआ था, बट टू दिस डे, लेकिन आज तक, द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल, जो डॉग है वो मैन का सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट है, एंड नोज़ नो अदर मास्टर, और इसके अलावा वो और किसी मास्टर को नहीं जानता। अभी भी डॉग जो है इंसान ही पालते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आपको पसंद आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। कुछ बहुत ज़्यादा टफ इसमें मुझे नहीं लगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। इसमें ये बॉन्डिंग वर्ड था जिसका मतलब है घूमना, उसके बाद किन्समैन जिसका मतलब है स्वजन, अपना ही कोई, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्निफ्ट, मतलब कि उसने सांस ली, गहरी सांस ली या छींका टाइप। डर्टेड मतलब मुड़ गया, क्विकली मतलब तेज़ी से, और क्रिप्ट मतलब धीरे धीरे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ तो कोई ऐसा वर्ड नहीं दिख रहा मुझे। नेक्स्ट इज़ टेरिबल मतलब भयानक, पैनिक डर, मूइंग तो काऊ की साउंड होती है, हेस्टीली मतलब तेज़ी से, ठीक है। उसके बाद बीस्ट यानी जानवर या दानव, और बस इसमें और मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ओके, सो इट वाज अ रियली गुड चैप्टर, और आगे पढ़ने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल पे। मैंने इससे पहले आप पैक्ट ऑफ द सन के सारे चैप्टर्स को अपलोड किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।